वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है वाक। वाक इस काव्यांश का यह सेशन नंबर 4 है। इसके पहले भागों में हमने ललित देव के द्वारा लिखे गए अलग अलग वाकों को पढ़ रहे थे। पहला वाक है जैसे कि कवयित्री कहते कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार करे देव भव सागर, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह घेरे। यह पहला वाक को हमने पढ़ा। फिर दूसरा वाक था खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगा सांकल बंद द्वार के। अर्थात यहाँ पर कवित्री ने हमें कहा, यही बताना चाहा कि जब तक मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कोशिश कैसे से गलत थे। मैं एक तो इंद्रियों से विषय वासना में अलिप्त थी, या तो मैं उससे दूर जाना चाहती थी। इसलिए ईश्वर के प्राप्ति के, ईश्वर के भक्ति के मार्ग के द्वार बंद हो गए थे। लेकिन जब मैंने उसका मध्य मार्ग को अपनाया तो ईश्वर को प्राप्त करने के सारे मार्ग खुल गए। अगले वाक में कवित्री कहती कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कि ईश्वर ने मुझे इस संसार में तो एक अच्छे मार्ग पर भी भेजा था, लेकिन मैं सीधी रास्ते पर नहीं गई। अर्थात बुरे कर्म के बीच में मैं मोह माया में संसार में इतनी लिप्त हो गई कि मैंने उसको ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे योग साधनाएं हठ योग किए, लेकिन सारा जीवन इसी में व्यतीत हो गया। लेकिन जब अंत समय आया, जब ईश्वर मुझे इस संसार रूपी नाव, संसार रूपी भवसागर से पार करने के लिए आए, तब उनको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। अच्छे कर्म मैंने अपने जीवन में किए ही नहीं थे। तो इस प्रकार कवित्री कहते हैं कि इस मांझी को देने के लिए मेरे पास कुछ न होने के वजह से मैं जेब टटोली कौड़ी न पाई, कि मैंने जीवन भर इतने कुकर्म किए। तो आत्मज्ञान, यहाँ पर कवित्री ने हमें आत्मज्ञान करने के लिए संदेश दिया है कि हमें आत्मज्ञान करना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, न कि हमें मोह माया में अलिप्त रहना चाहिए। तो इस प्रकार इस तीसरे वाक से हमें कवित्री यही संदेश देते हैं कि हमें सत्कर्म करते रहना चाहिए। अब देखते हैं चौथा वाक। चौथा वाक में कवित्री कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब देखिए यहाँ पर जब हम पहला सेशन पढ़े थे उसमें हमने ललित देव का जीवन परिचय में देखा था कि उनके जो वाक है वह किस हिंदी के जो संत कवि है, जैसे कि कबीर जी, मीरा जी, इनके दोहों से उनकी तुलना की जाती है कि जिस प्रकार से कबीर जी ने बाह्य आडंबरों का अपने दोहों में वर्णन किया है, उसी प्रकार से ललित देव इन्होंने अपने वाकों में बाह्य आडंबरों को, मिथ्या सारी चीजें को अंधश्रद्धा के रूप में माना है। अब देखिए, जब इनके इस वाक को हम पढ़ते हैं तो हमें कबीर जी के दोहे याद आते हैं कि उन्होंने भी तो हमें यही संदेश दिया था। अब कौन सा संदेश दिया था, यह हम वाक को विस्तार से पढ़ने के बाद समझ में आए। अब यहाँ पर देखिए कवयित्री ललित देव इन्होंने इस वाक में ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है, जिस प्रकार से कबीर जी ने भी अपने दोहों में ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। कवित्री कहती कि थल थल में बसता है शिव ही। शिव, शिव का अर्थ क्या होता है? ईश्वर, प्रभु, गुरु, सदगुरु। थल थल में बसता है। थल थल में मतलब कण कण में, स्थल में, जमीन में, कि हर स्थान पर, कण कण में, यहाँ पर इस संसार में, इस पृथ्वी पर हर स्थान पर ईश्वर का वास्तव्य है। थल थल में बसता, बसना, वास्तव्य होना। तो इस संसार में हर कण में, हर कण कण में ईश्वर का वास्तव्य है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, लेकिन हम मनुष्य क्या है, मनुष्य का स्वभाव क्या है कि धार्मिकता में वह बंध गया है, और इस धार्मिकता के संप्रदाय के नाम पर मनुष्य ने मनुष्य का भेदभाव कर दिया है, उसका बंटवारा कर दिया है
कि अब कवित्री कहती है कि ईश्वर तो हर क्षण हर कण में बसा हुआ है, हर स्थान पर बसा हुआ है, तो हमें यह भेदभाव नहीं करना चाहिए कि क्या हिंदू और क्या मुसलमान। अब देखिए, जब हम किसी भी धर्म या संप्रदाय के सीख की तरफ जाते हैं, उनके संदेश की तरफ जाते हैं, तो हमें उनसे हर धर्म का, हर संप्रदाय की सीख संदेश एक ही होता है। तो वहां पर वह लोग भेदभाव नहीं करते। तो हमें मनुष्य को क्या अधिकार है मनुष्य के बीच में भेदभाव करने का? मनुष्य नहीं तो एक दूसरे को, किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान या अन्य धर्म में, अन्य संप्रदाय में बांट दिया है। जब ईश्वर यह भेदभाव नहीं करता है, वह हर स्थान पर, हर कण में, हर क्षण में व्याप्त होता है, जब वह हर सजीव में व्याप्त होता है, वह कभी भेदभाव नहीं करता, तो मनुष्य को भी इस प्रकार के धर्म के संबंध में, संप्रदाय के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जब हम ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो वह हमें हर सजीव में दिखाई देता है। अब देखिए, जैसे कि पशु पक्षियों में हर पक्षी के अंदर आत्मा होती है, अर्थात वह वहां पर भी ईश्वर का वास्तव्य होता है। पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये भी तो सजीव है, तो उसके अंदर भी ईश्वर के वास्तव्य होता है। उसी प्रकार मनुष्य में भी होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि कहते हैं कि हर जहां पर भी जाओगे आप, हर स्थान पर, हर सजीव में मुझे आप पाओगे। अब आगे कवित्री कहते हैं कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब देखिए, यहाँ पर ज्ञानी का अर्थ क्या है कि ज्ञान प्राप्त करना। अब पुस्तक ज्ञान से संबंधित कह रहे यहाँ पर कवित्री नहीं। तो यहाँ पर देखो, जो ज्ञान होता है, जब अब 9वीं कक्षा में गए हैं, तो आप पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में, दूसरी से तीसरी, चौथी, 5वीं, हर कक्षा में आपने क्या किया है, ज्ञान प्राप्त करते करते हुए इस कक्षा में आए हो। तो अध्ययन से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ पर कवित्री हमें पढ़ाई से संबंधित ज्ञान के बारे में नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा, इसके ज्ञान से संबंधित कह रहे हैं कि देखो, जैसे अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति के ज्ञान होना चाहिए, तो सच्चा ज्ञान के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले स्वयं को जानना चाहिए, अर्थात हमें आत्मज्ञान होना चाहिए। हमारी आत्मालोचना करनी चाहिए कि हमारे अंतर्मन को हमें टटोलना चाहिए। जब हम अंतर्मन को टटोलते हैं तो हमें हमारे अंदर ही एक सच्चा ईश्वर का रूप दिखाई देता है। जिस प्रकार हमारे अंदर सच्चा ईश्वर का रूप होता है, उसी प्रकार सजीव के, मनुष्य के हर रूप में हमें ईश्वर का वह रूप दिखाई देता है। जैसे कि देखो, अब हमारे जब सारे मनुष्य जीवित होते हैं तो उसके अंदर आत्मा होता है, और उसकी मृत्यु हो जाती हो तो आत्मा निकल जाती है, अर्थात आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो यहाँ पर कवित्री ये कहना चाहता है कि हर सजीव में आत्मा है, और यह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। यह ज्ञान हमें प्राप्त होना चाहिए, और जब यह ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, तब वही है साहिब से पहचान। तो ही वह सच्चे साहिब का अर्थ क्या होता है? ईश्वर प्रभु। तो वही सच्चे ईश्वर की पहचान है। तो इस प्रकार हमें आत्मज्ञान प्राप्त करके, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हासिल करके हमें सही ईश्वर की पहचान हो सकती है। हम ईश्वर को यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, धार्मिक कर्म कांडों में ढूंढते हैं, हिंदू लोग अपने धार्मिक ग्रंथों में, अपने देवालय में ढूंढते हैं, मुसलमान लोग भी अपने धार्मिक ग्रंथों में, या अन्य धर्म के संप्रदाय के लोग यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कवित्री कहती है कि नहीं, ईश्वर तो सर्व स्थान पर है, सर्वव्यापकता है उसकी, हर कण कण में वह मौजूद रहता है। जिस प्रकार से संत कबीर ने भी तो कहा था हमें, नाम है देवल में, नाम है मस्जिद में, वो दोहा आपको याद है। तो उसमें भी संत कबीर ने कहा है कि मुझे आप यहाँ वहाँ मत ढूंढो, मुझे तो आप अपने अंदर ही ढूंढो, क्योंकि मैं हर व्यक्ति के सांस में बसा हुआ हूँ, और जिस प्रकार मैं हर व्यक्ति के सांस में बसा हुआ है, तो मेरा अस्तित्व सब सजीवों में है। तो इस प्रकार ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन यहाँ पर कवयित्री ने किया हुआ है। अब देखते हैं इस वाक्य कठिन शब्दों का अर्थ, अर्थात शब्द संपदा। थल थल सर्वत्र जमीन स्थान, शिव ईश्वर, साहिब स्वामी ईश्वर। अब जो चौथा वाक हमने पढ़ा है, जिसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन कवित्री ने किया है, उसका हम भावार्थ पहले समझ लेते हैं।
ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताते हुए कवयित्री कहती है कि वह हर स्थान पर व्याप्त है। हे मनुष्य, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव त्याग कर उसे अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले तू खुद को पहचान, अपना आत्मज्ञान कर, इसे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करता है। तो इस प्रकार इस वाक्य द्वारा कवयित्री ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। अब कुछ प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करते हैं। प्रश्न है, कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर मैंने आपको 2 प्रकार के उत्तर लिखे कर दिए हैं, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य प्रभु से मिलने से है। उसके अनुसार जहाँ प्रभु है वही उसका वास्तविक घर है। एक तो यह उसका तात्पर्य है, या फिर आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि कवयित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है कि इस भव सागर से मुक्ति पाकर अपने प्रभु की शरण में जाना। वह परमात्मा की शरण को ही वास्तविक अपना घर मानती है, न कि इस संसार को वास्तविक अपना घर मानती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय? कि अब जो हमने चौथा वाक्य पढ़ा है उससे ही संबंधित यह प्रश्न है। देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर में हमने क्या लिखा है। यहाँ कवयित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान को लिया है जो आत्मा और परमात्मा से के संबंधों को जान सके, ना कि उस ज्ञान से जो हम शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर देखो कवयित्री क्या कहना चाहते हैं कि जो हम शिक्षा द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं उससे संबंधित नहीं कहा गया है, बल्कि कौन से ज्ञान से अभिप्राय है कवयित्री का? कि आत्मा और परमात्मा के संबंधों को जानना। आगे कवयित्री कहती कि कवयित्री के अनुसार भगवान कण कण में व्याप्त है। कवयित्री के अनुसार भगवान कण कण में व्याप्त है, पर हम सबको धर्मों में विभाजित कर मंदिरों और मस्जिदों में हम ईश्वर को ढूंढते रहते हैं। जो अपने अंतकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके वही ज्ञानी कहलाता है। तो देखो यहाँ पर कौन से महत्वपूर्ण लाइन है कि जो अपने अंतकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सकता है वही सच्चा ज्ञानी होता है, और वही उस परमात्मा को भी प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को अपने ही हृदय में ढूंढना चाहिए, और जो उसे ढूंढ लेते हैं वही सच्चे ज्ञानी होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने ललित द्वारा लिखे गए वाक्यों को विस्तार के साथ पढ़ लिया है। यह काव्यांश यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।